अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। LG ने कहा, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर उन्हें एतराज़ पेश किए जा सकते हैं। मनोज सिन्हा ने वज़ीर आला तेलंगाना को बनाया तनकीद का निशाना। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल को किया मुस्तरद। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर अपोजिशन का इत्तेहाद नागुज़ीर। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का बयान। कर्नाटक की बाहिजाब तालिबात को आज भी ना मिल सकी कोई राहत। हाईकोर्ट में 16 फरवरी बुध के रोज होगी अगली समाअत। कर्नाटक में कश्मीरी तुलबा की प्रोफाइलिंग शर्मनाक। उमर अब्दुल्ला ने की मजम्मत। पोस्टर्स के उतारे जाने के बाद मागाम में लोगों ने किया एहतजाज। फोर्सेस और इंतजामिया ने अफहाम व तफहीम से मामले को किया हल। मेंधाड़ में की गई खुसूसी कार्रवाई। पुलिस ने किया हथियार गोला बारूद जब्त। मध्य प्रदेश के नीमच इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई। सोशल मीडिया पोस्ट पर कश्मीरी तालिब इल्म गिरफ्तार। रामबन में कांग्रेस का मुनक्किद किया गया पार्टी इजलास। जी अमीर की शिरकत। बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर में मनाया गया यौम विलादत हजरत हैदर कर्रार। सुन्नी व शिया मुसलमानों ने मुनक्किद किए जलसे व जुलूस। वादी कश्मीर में स्कूल्स किए गए बहाल। कोविड कवायद पर की जा रही है अमलावरी। और काजीगुंड टनल पर पेश आया सड़क हादसा। एक शख्स हुआ जख्मी। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिनको हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस ज़िमन में तहरीरी शक्ल में पेश कर सकते हैं जो कमीशन के हवाले किए जाएंगे। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि हदबंदी कमीशन को पार्लियामेंट में एक कानून के तहत तश्कील दिया गया है और ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहा है। LG ने जम्मू के बजल्टा इलाके में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और हदबंदी कमीशन इसी के तहत काम कर रहा है। अगर किसी को इस कमीशन की सिफारिशात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इनको तहरीरी शक्ल में कमीशन के सामने पेश करे। LG ने कहा है कि अगर किसी आम शहरी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी अपने एतराज़ात पेश कर सकते हैं। काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने हाल ही में अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी की है जिसको यहाँ की सियासी जमातों ने मुस्तरद किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि यह बात वाज़ेह है कि हदबंदी के सवाल पर जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को सिवाय बीजेपी के मुत्तहिद होना चाहिए ताकि इस अहम सवाल पर इत्तेफाक राय हो सके और रियासत के हक में यह बात फ़ायदेमंद हो सके। इन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में मेन स्ट्रीम जमातों को ये पोजीशन भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए कि वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि
किसी को ये मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या रुख इख्तियार कर सकती है। प्रोफेसर सोस के मुताबिक हदबंदी का मसला बुनियादी तौर पर सियासी मसला है और सियासी मेन स्ट्रीम जमातों को मजबूत तरीके से अवामी राब्ते में रहना चाहिए और जमहूरी तरीके से अपना रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए और इस बात से भी गुरेज करना चाहिए कि वो ये ख्याल इजहार करते रहें कि इनको बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि हदबंदी कमीशन लगातार मरकजी सरकार की मंशा के मुताबिक काम कर रहा है। दूसरी तरफ हदबंदी कमीशन अपनी जानिबदारी और रविश के मुताबिक मरकजी सरकार के राब्ते में रहना चाहता है। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को आज भी हिजाब के मामले में कोई राहत नहीं मिल पाई। कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने हिजाब पर पाबंदी के मामले पर समाअत की। मुस्लिम तालिबात की जानिब से वकील दियोदत कामत ने पैरवी करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि तालिबात को यूनिफॉर्म के कलर का हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। ताहम कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ दलाइल और दरख्वास्त की समाअत के बाद अदालत की कार्रवाई को आज के दिन मौकूफ किया और कल यानी 16 फरवरी को बुध के रोज दोबारा समाअत की तारीख दी है। ख्याल रहे कि कर्नाटक में 5 फरवरी को रियासती हुकूमत ने एक जियो जारी किया जिसके तहत मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हिजाब के साथ दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कर्नाटक में पीर से तालीमी इदारे बहाल कर दिए गए। आज मुस्लिम तालिबात की एक बड़ी तादाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने की इजाजत न मिलने के नतीजे में बगैर इम्तिहान दिए घरों को लौट गई। हम आज आप स्कूल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम हिजाब काट कर अंदर जाओ कर बोल रहे हैं ना, मैं हिजाब काटती नहीं, मैं ऐसा अंदर जाती हूँ। तो आप पहले हिजाब के साथ आते थे? हाँ, हिजाब के साथ आती। अच्छा, और अभी आपको नहीं छोड़ रहे? हाँ हाँ। तो स्कूल वाले अभी क्या बोल रहे हैं? मैम तो बोले तुम अंदर हिजाब काट के अंदर जाओ, ये नहीं तो फिर घर जाओ कर बोले। वो मिस हम घर को जाएंगे अगर बोले। आज आपका एग्जाम भी है? तो एग्जाम मिस करेंगे? हाँ। नाम हिना कौसर। ना वो हिंदी क्यों जा रहे हैं? हमें ना हिजाब नको डालने का नको, निकालने का नको करको हमें ना वो हिजाब हाकल। क्यों क्यों हमें हिजाब डालने सका नको करको हमें निकाल रहे नहीं सो। शिक्षण का क्यों होता है? तुम शिक्षण के नहीं चाहिए? हम ना जाने का नको करको हमें हिजाब नहीं डाल रहे। कोर्ट का आदेश है ना। हमें नहीं डालते होता है, नहीं डालते हिजाब। ಧರ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಡೀತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಣ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದೆ ಈ ತರ ಹೇಳೋದು. जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कर्नाटक में पुलिस के जरिए कश्मीरी तलबा की मुबैना प्रोफाइलिंग की मजम्मत की। दी न्यूज़ मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में पुलिस ने कॉलेजों से कहा है कि वो यहाँ ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की प्रोफाइलिंग करें और उनकी ज़ाती तफसीलात
बशमूल फ़ोन नंबर शेयर करें। जबकि मालूमात का मुतालबा कर्नाटक पुलिस ने के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न ISD ने फरवरी 2022 के आगाज से किया था। उमर ने इस पेशरफ्त पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसको शर्मनाक करार दिया। एक ट्वीट में उमर ने लिखा कि कितनी शर्म की बात है कि कर्नाटक में हुक्काम की जानिब से कश्मीरी तुलबा की प्रोफाइलिंग की जा रही है, जैसे वो कश्मीरी नहीं बल्कि गैर मुल्की हों। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात की हिजाब पर आयत पाबंदी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरअमन एहतजाज जारी है। हैदराबाद में मुस्लिम खवातीन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा जहरा ने कर्नाटक हुकूमत के इक़दामात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन का मजहबी और बुनियादी हक है। हिजाब हमारे लिए प्रोटेक्शन है और हमारे लिए ये फ़र्ज़ है और हमारे लिए हम इसको छोड़ नहीं सकते और हम सब लोग खुशी से पहने हैं और छोटी बच्चियां हो बड़े हो ये अल्लाह का हुक्म मान के हम पहनते हैं और ये इसे ज़बरदस्ती हमें कोई पहनाए नहीं जा रहा। ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है और हमारे लिए आसानी है और एजुकेशन हासिल करने के लिए हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ हैं। हिजाब में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है और हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। हम ये आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए कभी हम तैयार नहीं होंगे और इंशाल्लाह हम जब भी ये आवाज़ उठेगी ज़रूर हम तमाम लोगों के साथ हैं। और हम कंडेम करते हैं कर्नाटका में जो हिजाब बैन लगाया गया है और बच्चियों के लिए, इससे आप तमाम बोलिए कि क्या ये भारत की छवि सही हो रही है या गलत हो रही है। इससे भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर पूरी गलत जा रही है। आप लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब कहते हैं कि बेटी को धमकाओ और डरा के घर में बिठाओ। ये क्या तहजीब है बोलिए आप। मुसलमानों के लिए आप जब इतनी फ़िक्र करते हैं और इतने कानून लाने की जब बात करते हैं, लेकिन आज बेटी पढ़ने आ रही है तो उसका हिजाब उतारने पे तैयार। क्या हिजाब किसी के लिए परेशानी का सबब है? क्या हिजाब किसी को तकलीफ देता है? ये हमारी आइडेंटिटी है। जैसा तो दूसरे मजहब वालों की कुछ आइडेंटिटी होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है और ये पहचान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हम लोग। ये हम तमाम कर्नाटका के बच्चियों के साथ हम ठहरे हैं, स्टूडेंट्स के साथ ठहरे हैं और टीचर्स के साथ ठहरे हैं। वहाँ पर जो भी हिजाब को बैन लगाया जा रहा है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। आज मुस्लिम वुमेन हैदराबाद की तरफ से हम लोगों ने आज पीसफुल मुजाहरा किया है और इस आवाज़ को हम यहाँ से यानी पार्लियामेंट तक ले जाना चाहते हैं। में मुस्लिम तालिबात को हिजाब की वजह से क्लासेस में आने से मना किया जा रहा है, बल्कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से गेट पर ही ऐसे ऑफिसर तैनात किए गए हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि वो हिजाब अगर पहने हुए हों, स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, तो उनको हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। ये हमारे दस्तूर में दिए गए हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। दस्तूर में हर इंडिविजुअल को, हर फ़र्द को अपनी एक लाइफ की भी आज़ादी है, लाइफ ऑफ डिग्निटी की भी आज़ादी है और ये सरासर एक तरह से हमारे हुकूक़ का हनन है, खींचा जाना है, जिसकी हम सख्त से मजम्मत करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम तालिबात का आज मुस्लिम ख़वातीन का जमा होना उन तमाम तालिबात के साथ सॉलिडारिटी में खड़े होने के लिए है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो दस्तूर है वो दस्तूर में हमको आज़ादी है, हमको तालीम की भी आज़ादी है। तालीम के रास्ते में रुकावटें जो पैदा की जा रही हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वाले नारे के सरासर ख़िलाफ़ है। हम अपनी बेटियों की तालीम के लिए खड़े हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मजहबी रुकावटें पैदा की जा रही हैं, सरासर इसमें एक सियासी एजेंडा भी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस तरह का जो जियो जारी किया गया है वो फौरी वापस लिया जाए और मुसलमान तालिबात को क्लासेस से ना रोका जाए। तालिबात को छोड़कर टीचर्स गेट किया जा रहा और जिस तरह ऑफिसर्स को गेट
पर तैनात किया जा रहा कि वो चेक करें कि कोई बुरखे में हिजाब में ना आए। ये सरासर हम ज़्यादती समझते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की मुस्लिम ख़वातीन जमा हुई। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।